नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल जंगल पर है, क्योंकि जंगल जंगल बात चली है तो पता चला है कि अब घनघोर जंगलों में मजारें मिलने लगी हैं। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि जंगल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए करीब 1000 मजारों का पता चला है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे मजार जिहाद का नाम दिया है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के शासन के दौरान जंगल की जमीनों पर तेजी से अवैध अतिक्रमण हुआ था और इनमें से कई मजारों को नेताओं की शह पर ही बनाया गया है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि उत्तराखंड में 2001 के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारें रही हैं और इस दौरान 10 वर्षों के अंदर मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई, जबकि हिंदुओं की आबादी में 2% की कमी आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का जंगलों में बढ़ती मजारों से कोई कनेक्शन है? क्या अवैध मजारें बनाकर देश में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश हो रही है? और क्या देश में वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जे की अनदेखी की जाती रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। घनघोर जंगल जहां जानवर रहते हैं वहां इंसानों का जाना मना है, लेकिन उत्तराखंड के इन जंगलों में पेड़ के नीचे अवैध बाजारें उगती हैं। पेड़ के नीचे अवैध मजारें उगती हैं। पहले जंगल की जमीन पर 2-4 ईंट रखी जाती है, फिर उस पर चूना गारा डाल दिया जाता है। ईंटों की तादाद बढ़ने लगती है, फिर कंक्रीट की फर्श, टीन की छत डाल दी जाती है और चंद साल के अंदर एक ऐसी पूर्ण विकसित मजार तैयार हो जाती है। ये जिम कॉर्बेट के करीब का फॉरेस्ट एरिया है जहां पर कुछ भी निर्माण करना अवैध है। पर अब जो आपको तस्वीर में आपको दिखाऊंगा वो शायद आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी कि उस जमीन पर जहां पर कुछ भी बनाना या खड़ा करना इलीगल है, अवैध है, वहां पर आपको लाइन से एक संख्या में मजार नजर आएंगी। 3 मजार इस दरमियान है और सामने, इसी के सामने अगर कैमरामैन जूम करेंगे आपको 2 मजारें सामने नजर आएंगी। तो केवल इस फील्ड पर 5 मजारें मैंने आपको दिखाई और थोड़ा सा कैमरा अगर उधर जाएगा तो 6ठी मजार और 7वीं ये लंबी चौड़ी बड़ी खड़ी हुई मजार। जब हम बचपन में आज से 20 साल पहले यहाँ देखते थे तो हमें बड़ी हैरानी होती थी कि ये ईंटें यहाँ क्यों रखी जाती हैं, 2-2 ईंटें। कई बार हमने पूछा भी लोगों से, भाई यहाँ क्यों रखी गई हैं, और वो आज जाकर समझ में आया कि वो 1 फुट की दीवार आज 9 फुट की दीवार बन चुकी है। रामनगर में थपली वाले बाबा की मजार के पास 100-150 मीटर के अंदर पेड़ों के नीचे साल दर साल उगती जा रही मजारों को लेकर स्थानीय लोग विरोध करते हैं, प्रशासन को ज्ञापन भी देते हैं। होली के समय जब होली का पर्व होता है, ये हजारों की संख्या, हजारों नहीं 20-25 हजार लोग इसी जगहों से जबरदस्ती घुस के, इतना फोर्स हो नहीं पाता है, और नारे लगाते हुए जो अवैध मजार है वहां पर पहुंचते हैं। ऐसी जंगल में कोई ऐसे अवैध मजार बनाए वो ठीक नहीं है। जब मंदिर नहीं बन सकता तो मजार भी नहीं बन सकती। और इस तरीके की मजार बनाना या हम भी कहीं पर पत्थर रख के एक मंदिर बना दें, वो भी गलत है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जंगलों के प्रतिबंधित क्षेत्र में देखें तो ऐसी ना जाने कितनी ही मजारें दिख जाती हैं जो किसी न किसी पीर के नाम पर बनाई गई है। काला डूंगी के जंगलों में काफी अंदर आते हैं और यहाँ हमको मजारें नजर आती हैं। तो ये मजार जो यहाँ पर खड़ी है, इसका इनको खुद भी नहीं पता है कि इसमें ये असल मजार उनकी है या नहीं है, या उनकी उन पीर साहब की मृत्यु कहाँ पर हुई है। तो सवाल ये उठता है कि वन विभाग की नाक के नीचे किस तरह से इस तरह की मजारें खड़ी होती हैं और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं चादर वगैरह पूरी चढ़ी हुई है। इनके नाम पर है, ये कालू सैयद पीर बाबा। तो इनके नाम पर तो और भी मजार मैंने सुना उत्तराखंड में बहुत हैं। लगभग कितनी होंगी? ये रानीखेत में है, नैनीताल में है और जसपुर में है, ये हैं, और इसमें लामा चौड़ में है, एक हल्द्वानी तिराहे पे है, गुजरात में रेलवे स्टेशन पे है। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी है।
उत्तराखंड के मजारों की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे की बढ़ती साजिश को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और पिछले साल जून में ही सरकार ने वन विभाग को आदेश दिया कि जंगल की जमीन पर बनी अवैध मजारें, मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों समेत अन्य धर्मस्थलों को चिन्हित किया जाए। इसके बाद उत्तराखंड के सभी 30 फॉरेस्ट डिवीजन में ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाने लगी। ये सर्वे अभी पूरा भी नहीं हुआ और पता चला कि उत्तराखंड के वन विभाग की जमीन पर 1000 से ज्यादा अवैध मजारें मिली हैं। मजार जिहाद के नाम से कहिए, लैंड जिहाद के नाम से हो या किसी और जिहाद के नाम से, देवभूमि पर किसी भी कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सकता है। उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि हमने सभी का जहां एक तरह से सर्वेक्षण करवाया है और उस सर्वेक्षण में अभी तक 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं। उन सभी स्थानों पर जो भी निर्माण हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उसको कहा है कि उसको स्वतः ही लोग हटा लें जो इसके पीछे हैं, अन्यथा हमारा प्रशासन हटाएगा। अवैध मजारों का पता चलते ही उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल ही अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। तिमली रेंज के जंगल की जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर लगाकर हटा दिया गया। दिसंबर 2022 में ही देहरादून रेंज की 15 अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी थी। उसके बाद से अवैध अतिक्रमण हटाने के 2 और अभियान चलाए गए, जिसमें करीब अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई 26 मजारें हटाई जा चुकी हैं। मज़ारें कई क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, कुछ प्राचीन मंदिर भी कहीं न कहीं अंदर हमारे फॉरेस्ट एरियाज में बने हुए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो अतिक्रमण है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत पुराने मंदिर रहे हों। लेकिन यदि वो उनका कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, या उसके प्लिंथ एरिया में इंक्रीज हुआ है, या उसके आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया गया है, फैलाया गया है, तो ये अतिक्रमण की श्रेणी में अवश्य आता है। वैसे तो उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किए गए हर तरह के धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब तक अवैध मजारों के खिलाफ ही हुई है। समर्थ श्रीवास्तव, रामनगर, उत्तराखंड, आज तक। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई अधिकतर मजारें ऐसी हैं जिसके नीचे मृत व्यक्ति के अवशेष है ही नहीं, और ऐसा 1-2 नहीं, 1000 से ज्यादा मजारें हैं। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहा है कि क्या कोई गैंग इसके पीछे काम कर रहा है? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण आखिर कब से चल रहा है? इस पर रोक लगा पाने में सरकारें नाकाम क्यों साबित रही? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सतीश लखेरा जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमाई मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। और मुफ्ती शमूम काजमी साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट हैं आप सर्वधर्म एकता परिषद के। इन सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधे रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है धामी जी आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, उत्तराखंड में वन्य भूमि पर हजारों की संख्या में अवैध मजारों का पता चला है, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है। अब सवाल यह है कि कितने सालों में और कैसे बन गई इतनी ज्यादा मजारें, और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब देखिए, एक कालखंड में चूंकि इसकी तो जांच कर रहे हैं कि ये कब बनी, क्या बनी, लेकिन जो भी अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो मजार हैं या कुछ अन्य प्रकार का कब्जा है, उसको हमने कहा है कि सभी जो भी इसके पीछे हैं अगले 6 माह में उसको स्वतः ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा, कानूनी तरीके से हटाएगा। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन हटाएगा कानूनी तरीके से, लेकिन अवैध मजारे हटाने के लिए सरकार की ओर से बकायदा धामी जी एक सर्वे भी करवाया गया है। अब तक आपको कितनी मजारों का पता चला है और आगे की क्या योजना है इसको लेकर आप लोगों की? अभी सर्वे चल रहा है। जो प्रारंभिक सर्वे हुआ है उसमें 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जहां पर अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उनको हटाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी मजारें वहां पर बनती जा रही हैं। क्या कोई कार्रवाई होगी धामी जी? अभी इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में अगर कोई कहीं पर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा आरोप यह है कि जंगल की जमीन पर अवैध मजारे बनने का सिलसिला पिछले 2 दशकों में तेज हुआ है। तब से आपकी सरकार भी कई बार आई गई, पहले की सरकारों ने अनदेखी की, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण इस तरह से बढ़ता हुआ चला गया, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या फिर सरकार कांग्रेस की हो?
अब पहले जो काम हो चुका है उसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब जो भविष्य में इस प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होगा, गलत अवैध अतिक्रमण नहीं होगा, किसी प्रकार की जो है जबरदस्ती नहीं होगी और विधि सम्मत तरीके से उसको हटाया जाएगा, क्योंकि हम विधि व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय के सिद्धांत पर काम करने वाले हैं। हम सबके साथ न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी, लेकिन जंगल की जमीन पर मजारे बने या फिर किसी दूसरे धर्म के अवैध धर्मस्थल बनाकर कब्जे की कोशिश हो, दोनों ही पूरी तरह से गलत है। तो क्या आपकी सरकार ने सिर्फ मजारों का ही सर्वे करवाया है या फिर दूसरे धर्म के अवैध धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया है? नहीं, जो भी इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण है उन सभी पर कार्रवाई होगी। यानी कि आप बता रहे हैं कि सभी तरह के अवैध अतिक्रमण पर सरकार की नजर है। अब मैं आ जाती हूं उत्तराखंड से जुड़े कुछ और सवालों पर। समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान आपने काफी पहले किया था, उस पर कमेटी का निर्माण भी हुआ था। क्या हो रहा है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई क्या जानकारी देंगे आप हमें? उस पर कमेटी काम कर रही है और उसका मसौदा बिल्कुल अंतिम चरण पर है और ड्राफ्ट जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा हम उसको उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे और हम तो ये चाहते हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर ही लागू होना चाहिए। ठीक है, सब मुझे पता है आपको एक जरूरी काम के लिए जाना है, इस वजह से एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे सख्त है, आपके यहां पर लागू हुआ, उससे क्या फायदा हुआ, क्यों जरूरत आन पड़ी? आपके कई ऐसे फैसले भी हैं जिससे एक तरह से ये मैसेज जा रहा है कि धर्म विशेष के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी की सरकार ज्यादा एक्शन ले रही है। नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तुष्टीकरण पर विश्वास करने वाले लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण एक पाप हो रहा था, महापाप हो रहा था, अन्याय हो रहा था। भोले भाले सीधे साधे लोगों को डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर या अनेकों प्रकार से जो भी मनगढ़ंत चीजें होती हैं उस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण का ये महापाप चल रहा था। इस महापाप को रोकने के लिए यहाँ पर सख्त कानून जरूरी था, इसलिए हम ये सख्त कानून लेकर आए हैं और इसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसमें अनेकों ऐसे प्रावधान किए हैं कि आप कोई भी ऐसे गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करवा पाएगा, इसलिए हम भारतवर्ष का सबसे सख्त कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। सरकार पूरी तरह से सख्त है, जो अवैध मजारे बनाई गई हैं उनके खिलाफ जल्दी ही एक्शन होगा, उसके लिए बाकायदा टाइमलाइन भी यहां पर निर्धारित की जा रही है। और अब दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। शोएब जमाई जी स्टूडियो में आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए, अवैध मजारे बना दी जाती हैं एक के बाद एक हजार ऐसी मजारें जो बाकायदा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के जरिए सामने निकल कर आई हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या बाकायदा कोई गैंग भी इसके पीछे काम करता है? देखिए, अगर वाकई में कोई ऐसी बात जहां पे फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा करने के मकसद से कुछ असामाजिक तत्व ने इस तरह का काम किया है और सरकार के सर्वे में निष्पक्ष तरीके से ये बात सामने आई है, तो मैं इस तरह के किसी भी काम का सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम मजहब और ना ही एक इंसान होने के नाते इस तरह की चीजें सिखाई जाती है कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस देश में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में जो हिंदू धर्म स्थल है, मंदिर है, अगर आप उसका सर्वे करा के देख लेना तो 85 से 90% आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो अवैध जगहों पर, ये रोड के बीच में, कहीं बीच चौराहों पर, किसी ऐसी जगह पर हैं जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं और कोई, आप इसका एक डेटा, मैं चाहता हूं आज तक मजारों का सर्वे कर रहा है, आज तक मंदिरों का ये सर्वे करा ले कि कितने मंदिरों की रजिस्ट्री है उसके जमीन की और कौन कौन से सरकारी जमीन पे कब्जा। मैं दावे के साथ कहता हूं वो आंकड़ा 80-85% निकलेगा। उत्तराखंड का ये सर्वे वहां की सरकार का ही है, मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे। आप कह रहे हैं कि मंदिरों के का भी यही हाल है जैसा कि मजारों और मस्जिदों का है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि उधर भी है तो इधर भी रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जिसको अवैध कह रहे हैं वो वैधता और अवैधता का पैमाना जो है दोनों तरफ एक तरफ होना चाहिए। अगर आप मजारे तोड़ रहे हैं, अच्छा मजारे तोड़ने का ट्रेंड पुराना है, हरियाणा में एक मजार थी, वाकई में उसके नीचे बुजुर्ग की लाश दफन है, उस लाश को निकाल के इसको छत विछत कर दिया गया। रामनवमी की शोभा यात्रा में मजार पे यहां से लात मारते हुए तस्वीरें आपकी चैनल नहीं चलाए और मजार को तोड़ा गया इसी दिल्ली में, अभी निजामुद्दीन के पास, उसके आसपास के इलाकों को। तो मजार से जो दुश्मनी है वो उत्तराखंड में आपको दिख रहा है। कई हिंदूवादी संगठन और नेता कह रहे हैं मजार हम तोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि अगर कोई ये तय कर ले कि भाई जितने अवैध कब्जे वाले मंदिर हैं
क्या उस पर भी सरकार बुलडोजर चलाएगी? सतीश लखेरा जी जवाब इतना दीजिए पूछ इस रहा पर। ये कह रहे हैं मजारों पर आप लोगों की तो टेढ़ी नजर है, लेकिन अवैध निर्माण से जुड़े हुए बाकी के जो धार्मिक स्थल हैं उनके प्रति आप लोगों का मोह खत्म नहीं होता है। चित्रा जी, हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने जो सर्वे कराया वन भूमि पे, राजस्व की भूमि पर और पीडब्ल्यूडी पे 1000 अवैध मजारें पाई गई। और कोई भी धार्मिक संरचना, 2009 में सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि कोई भी धार्मिक संरचना बनेगी तो उसमें डीएम की परमिशन ली जाएगी। हमारे उत्तराखंड में एक एक मंदिर, जिस तरह शोएब साहब बोल रहे हैं, आप हरिद्वार में देखिए, पहाड़ के एक तरफ चंडी देवी है, एक तरफ मनसा देवी है, दोनों लीज पे बने हुए हैं। आप रामनगर के पास एक गढ़जिया मंदिर है, नदी के बीच में टापू पे, उसकी भी परमिशन है, छोटे छोटे। और दूसरी बात चित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, सैयद पीर बाबा की मजार है अल्मोड़ा में, उनके घोड़े की भी मजार है। उसी नाम से काला ढूंगी, काशीपुर, हल्द्वानी, क्या कोई संत की एक ही जगह दफनाया गया होगा या इंतजामिया कमेटी उसके फ्रेंचाइजी बांटती है? मजार की फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती है। अरे तो 20 सालों में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार गई, अभी पिछले 2 बार से है, तो अभी ये ज्यादा नजर क्यों आया आप लोगों को? सवाल पलट कर पूछा जाएगा ना, इसके पहले आपकी सरकार क्या कर रही थी? अभी अचानक से नींद खुली और लगा कि मजारे अवैध हैं, उन पर बुलडोजर चलवाए जाए। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जब सर्वे किया तो कॉर्बेट पार्क के अंदर, आप कभी कॉर्बेट में जाइए तो कॉर्बेट में आप जिप्सी से उतर नहीं सकते हैं, परमिशन नहीं है। मगर वहां भी मजार बन गई है। जहां 6 महीने राजा जी पार्क बंद रहता है, उसके अंदर भी मजारें बन गई हैं। जहां नए रास्ते, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जारी है, वहां पर भी मजारें दिखाई दे रही है। तो क्या उस संत को पहले से पता था कि यहाँ सड़क आएगी सर्वे में और मैं इसके बगल में इस पे कब्र बनाई जाए? और आमतौर पे उत्तराखंड देवी देवताओं का, धार्मिक आस्थाओं का और हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है, जहाँ इन चीज पे कण कण में शंकर है, हजारों कहानियां हैं। ये साबित करे कि कौन औलिया थे, कौन संत थे, कब आए थे, कौन उनके। शोएब जमाई जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, किसी एक संत की हर जगह तो मजार नहीं हो सकती है ना, 1-2 नहीं, अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड के कई ऐसी मजारें मिली हैं। फिर ये तो साजिश के तहत ही बनाया गया है ना, या कोई ऐसी व्यवस्था है इस्लाम धर्म में कि एक संत के हर जगह अलग अलग अपनी सहूलियत के हिसाब से मजार बनवाई जा सकती है? 1 मिनट में पूरा जवाब दे दूंगा। चित्रा जी, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी इस्लाम धर्म के नाम पर इस तरह का अधर्म का कोई काम करे, जमीन कब्जाने के सिलसिले में, उसका सपोर्ट हम कतई नहीं करते। सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सही है ना? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको बायस्ड आप नजरिए, आप सिर्फ उत्तराखंड, इन्होंने कहा कि जी वहां कण कण में बसते, इसलिए अगर रजिस्ट्री नहीं भी है, परमिशन नहीं भी है, बीच चौराहे पर है, बीच हाईवे के बीच में मंदिर है और सब कुछ है, तब भी सब जायज है और आपका मजार नाजायज है। यही मानसिकता, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण, कि एक तरफ तो आपको यहां से कड़वा मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये 2 नजरिए से जब आप देखते हैं। एक पुष्कर सिंह धामी जी अभी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी, कि धर्मांतरण पे हमने कहा। अब इसका जवाब मैं छोटा सा दे दूं 30 सेकंड में। आप बताइए, यहां वीएचपी के लोग बैठे हैं, यही वीएचपी सीना ठोक के कहती है कि हम हर साल हर महीने इतने लाख मुस्लिम बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान से हिंदू कर रहे हैं। यही बीएचपी सीना ठोक के कहती है कि हर महीने इतने मुसलमान बच्चियों को इतना पैसा दे करके हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है, बाकायदा लियोर करके, प्रलोभन दे करके, बाकायदा वीडियो बना बना के। अभी काजल हिंदुस्तानी नाम की एक महिला है, ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये धर्म परिवर्तन के दायरे में नहीं आता? क्या ये मुस्लिम समाज अगर इस पे भड़कता है, इस पे आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या ये दंगा भड़काने वाली साजिश नहीं? कोई भी समाज अपनी बहन बेटी, कोई भी बहन, कोई भी समाज अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू से समझौता नहीं करेगा। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, आप सारी चीजें आपकी बर्दाश्त है, मगर हमारे समाज की बहू बेटियों पर नजर डालेंगे तो ऐसे अधर्मी लोगों को हम बख्शने वाले नहीं। उसके लिए पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था है इस देश में। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, और वो कार्रवाई भी करती है। लेकिन किसी एक लड़की का नाम लेकर, देखिए बार बार हम अक्सर देखते हैं टीवी डिबेट में, एक किसी को इतना ज्यादा बदनाम कर दो जिसके पीछे पूरी की पूरी फौज पड़ जाए। मैं पूरा यहाँ से आपको डेटा दे दूंगा, उस पर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन विनोद बंसल हजारों की संख्या में है, हजारों। ठीक है सर, पैसे दे जो के भी धर्म गलत काम करेगा उसके खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो। विनोद बंसल जी, लेकिन आप मानती है ना, होना चाहिए कार्रवाई, हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये धर्म परिवर्तन जो करवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना। गलत को सही कैसे कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। विनोद बंसल जी के सवालों पर जवाब दीजिए आप। जी,
चुके हैं। जो एक तो आपके चैनल को इन्होंने एक झूठ का मंच बनाने की कोशिश जो की है, इसका मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ। इन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद वाले मुस्लिम लड़कियों को ल्योर करके पैसा दे करके धर्मांतरण कराते हैं। ये तीनों चीजें बिल्कुल महापाप है हमारे धर्म संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार, कि न तो हम ल्योरिंग करते, न किसी को पैसा देते, न किसी का धर्मांतरण करते। ये हिंदू समाज ने न कभी किया है, न कर रहे, न करेंगे। एक बात, हाँ ये बात है कि हम घर वापसी को स्वीकार करते हैं, हम घर वापसी का स्वागत भी करते हैं, हम घर वापसी का महामंडन भी करते हैं। और जो लोग भूल पर वापस आएंगे, भूल को छोड़ करके, कोई यहाँ से हिंदू महिला अगर मुसलमान बन जाए तो क्या बोलेगा? मुसलमान की घर वापसी कर लिया, आदम के मजहब में आ गया। करके उनको बोलने दीजिए, फिर हम आएंगे और मेन मुद्दे पर रहते हैं। देखिए मजार पे इस वक्त हम यहाँ पर हिंदू से मुसलमान ने परिवर्तन करा दिया, धर्म परिवर्तन। अवैध मजार जो बनी हुई है उस पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए ये खत्म होना चाहिए। उनको बोलने दीजिए, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मुसलमान लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक होना चाहिए। आपका एक जिम्मेदार चैनल है चित्रा जी, आप देश की बड़ी एंकर है और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। उनको टोकिए कि आप जस्टिफाई मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद बंसल जी, और थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते। चित्रा जी, मुद्दे पर चित्रा जी, नहीं मुद्दे पर रहेंगे, लेकिन अगर झूठ परोसोगे तो मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो झूठ में कुछ भी बोलता है आज तक जैसे चैनल पर, और मुझे बोलने की अनुमति ना हो, मेरे ऊपर ऐसे आरोप लाद करके, और फिर आप कहते हैं कि नहीं उस मुद्दे पर मत आइए। आपको उनको रोकना चाहिए। जब मुद्दे से बिखर रहे थे, जब मुद्दे से भटक रहे थे और हमारे ऊपर आरोप कर रहे थे, तो आपने रोका क्यों नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ में। देखिए मैंने जिस तरह से धैर्य से सुना, मैं इनकी बात का टू द पॉइंट जवाब दूंगा। एक बात पुनः दोहरा दूं मैं आपको कि देखिए जो वापस आएगा उनको हम स्वागत करेंगे, ये भी वापस आएंगे, हम उनको हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन हम इनको कोई लोक प्रलोभन या धर्मांतरण नहीं करेंगे। परहेज करेंगे शोएब जमी जी। नहीं शोएब जमी जी, शोएब जमी जी एक सेकंड यहाँ पर मैं बिल्कुल आपत्ति करती हूँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। आज तक बेटियों के समाज के बहु बेटियों पर इस तरह की भाषा करेंगे तो हम मिस्टर जमाई, ये जगह सड़क छाप भाषा के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आपको यहाँ पर सही शब्दों के इस्तेमाल के साथ डिबेट में पार्टिसिपेट करना है तो आपका स्वागत है, वरना सर आप जा सकते हैं। आपत्तिजनक भाषा के लिए आज तक का मंच नहीं है। देश का सबसे बड़ा चैनल है और उसी हिसाब से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आखिरी बार बोल रही हूं, इसके बाद प्लीज सर धन्यवाद अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद बंसल जी जल्दी से। चित्रा जी, दो बातें देखिए, एक तो झूठ बोलना और दूसरी बात सच्ची बात को स्वीकार करने से डरना। अब मैं बता रहा हूँ ये बाकी जो मजारों की बात आ गई। आप उत्तराखंड तो चलो देवभूमि है, देवभूमि को दैत्य भूमि बनाने का षड्यंत्र कौन रच रहा है ये किसको नहीं पता? संपूर्ण विश्व को पता है आखिरकार किस तरह से कितने डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर देखो पिछले 10 साल पहले 20 साल पहले उनका डाटा कितना था, आज कितना है। आज उत्तराखंड की बहन बेटियां बहू हैं आज उस उत्पीड़न का शिकार हैं कि यहाँ से अपने मुजफ्फरपुर से और कानपुर से और इधर से लोग जो है ना चूड़ियां बेचने जाते हैं और चूड़ियों के बहाने लड़कियों को ल्योर करके लाते हैं, उठा के ले आते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं वहां के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये मजार जो है जहां वो मुसलमान नहीं है, मजार कहां से आ गई? तीसरी बात ये सर्वे जो जिस तरह का कराया गया, 1000 से ज्यादा मजार फर्जी नजर आई हैं, तो 1000 तो ये तो वो है जिनका सर्वे हुआ। चित्रा जी, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर इनकी बाकी मजारों का भी अगर सर्वे करा लिया जाए, दिल्ली के अंदर आपको पता है एक फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी हुई है। सरकार है, बोलिए सर्वे करवा ले। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी हुई है। तो किसने मना किया? आपको रोका हुआ है। अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई कहीं पर भी हो उसको तो जायज ही बोला जाएगा। अगर कोई भी मजार हो या फिर कोई भी मंदिर हो जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया उसके खिलाफ हो जाए कार्रवाई, लेकिन सब धर्म को लेकर कम से कम एक तरह का चश्मा पहनना पड़ेगा ना विनोद बंसल जी। चित्रा जी बात यह है कि सब धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो एक ही है जो मानव धर्म है। अब बाकी तो सब मतबंध संप्रदाय हैं। ठीक है, आप ये कहोगे भारत का बंटवारा होने के बावजूद भी अगर कोई मजारों के लिए अलग से भूमि चाहिए, इनको मुस्लिम बस्तियों के लिए अलग भूमि चाहिए, और फिर अगर उस मुस्लिम बस्तियों के सामने से हम निकले तो उसको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, हमारी शोभा यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया जाए, आखिरकार हिंदू समाज कब तक स्वीकार करेगा? ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। ठीक है, समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं और समर्थ ने ही अलग अलग हिस्सों में जाकर जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं। समर्थ, एक बार फिर से आपके पास आते हुए समर्थ को टीवी स्क्रीन पर दिखाइए आप। समर्थ, अलग अलग जगहों पर जाकर जब आपने रिपोर्टिंग की थी तो सिर्फ क्या आपको मजार ही नजर आया था या फिर हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर भी वहां पर दिखाई दिया? आपने अपनी आंखों से क्या देखा, जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में।
चित्र देखिए, हम लोगों ने इस रिपोर्टिंग की शुरुआत रामनगर से की थी, उत्तराखंड के, और वहां पर जब शुरुआत की थी तो कई जंगल के इलाके थे, यूके कॉर्बेट पार्क के इलाके थे जो कॉर्बेट पार्क से जुड़े भी थे और कॉर्बेट पार्क के अंदर भी थे। वहां कई जगह हमको अवैध मज़ारें नजर आई, और जब हम लोगों ने चढ़ाई जंगलों के ऊपर करी तो कई जगह ऐसी भी थी जहां एक जगह पर यानी कि 500 मीटर से भी कम दरमियान में 10 मज़ारें कम से कम हमको नजर आई, जो 1 2 3 एक के बाद एक वहां पर रखी हुई थी। हालांकि दावा यह भी है प्रशासन का कि इसमें कुछ मंदिर भी हो सकते हैं जो फिलहाल अभी तक सामने नहीं आए हैं, पर आने वाले सर्वे में वो सामने आ सकते हैं। पर सीएम ने जिस तरह से कहा है कि चाहे मंदिर हो या चाहे मस्जिद या फिर मजार हो, जो भी अवैध तरीके से यानी कि सरकारी जमीन या वन विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी है, तो उसको हटाया जाएगा। कुछ जगह डिमोलिशन हुआ भी है, ध्वस्तीकरण कुछ मज़ारों का हुआ भी है देहरादून में, जहां इस वक्त हम पहुंच रहे हैं। तो ये चीजें जो सामने आई हैं, पर सबसे चौंकाने वाली बात चित्रा इसमें यह है कि एक इंसान के नाम पर 100 के ऊपर मज़ारें उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। आज हमने जहां से रिपोर्ट किया है वहां एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया है कि एक कालू पीर बाबा के नाम से एक मजार है जो उत्तराखंड में तो लगभग 50-60 बनी है, गुजरात के रेलवे स्टेशन पे भी ये बनी हुई है। और जब हमने ये सवाल मौलाना साहब से किया कि आखिर जिस इंसान की मृत्यु जहां होती है वहां पर मजार बनती है तो अन्य जगहों पर कैसे है, तो उन्होंने कहा ये तो हमको पता ही नहीं है कि उनकी मृत्यु कहां हुई है, तो उनकी याद में हमने 100 मजारें खड़ी कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सारी मजारें सरकारी जमीन या फिर वन विभाग की जमीन पर खड़ी हुई है। लेकिन पलट कर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आखिर किसकी सरकार के शासनकाल में इस तरह की मजारें वहां पर बनती हुई चली गई, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, अब जाकर धामी सरकार एक्शन ले रही है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी, उनको भी क्या जिम्मेदार नहीं माना जाएगा कि वन विभाग उनके अंडर में आता है, अंदर मजारें तैयार की जा रही हैं और आपको कुछ खबर ही नहीं है इस बाबत? जी बिल्कुल, सरकारों पर भी सवाल होगा, वन विभाग पर भी सवाल होगा। दूसरी जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट करी उसमें 2 मज़ारें एक जंगल में हैं और वहां से आप मानकर चलिए 50 मीटर की दूरी पर वन विभाग का विश्राम गृह है, और उस विश्राम गृह में डीएफओ से लेकर अन्य अधिकारी आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। तो सवाल ये है कि वो अधिकारी जब यहाँ पर आते हैं तो क्या उनको भनक नहीं लगी कि इनकी 50 मीटर के दरमियान पर अवैध तरीके से यहाँ पर मजार खड़ी हुई है जो जंगल के बीचों बीच है? तो ये सवाल जो है वो उठेंगे न केवल सरकार से बल्कि वन विभाग के उन अधिकारियों से भी जो लगातार यहाँ पर पोस्ट छिड़ रहे हैं। बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों से भी सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रिया समर्थ इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो पुरानी सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं, नई सरकार कम से कम धामी सरकार देख रही है ना कहां कहां अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने का काम किया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, अब कांग्रेस के शासन में तो ऐसा हुआ नहीं, तो मौजूदा सरकार तो अच्छा काम कर रही है अवैध अतिक्रमण हटाकर। चित्रा जी, उत्तराखंड को बने हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों का राज्य रहा है। एक शेर याद आता है मेरे को, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो कोई शहर में कातिल ना मिलेगा। तो मजारे तो बनी हुई हैं, अवैध कब्जे तो हैं, मंदिर के भी है, मस्जिद के भी। मेरे पास एक आंकड़ा है, यहाँ के वन मंत्री सुबोध उनियाल बताते हैं कि गढ़वाल मंडल के अंदर 350 से अधिक अवैध कब्जा है, जिसमें कि गढ़वाल वृत्त में 46, बागीरथ में 34, शिवालिक में 46, जिसमें 10 मजार हैं और 155 से अधिक मंदिरों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं। तो लेकिन सुबोध उनियाल का बयान है। अब इस बात पे आप ये बताइए कि अचानक से इन्होंने 1000 से ज्यादा मजार यहाँ पैदा कर दिए भाजपा ने। जो सवाल ये बनता है कि पिछले 5 सालों में धामी सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? जंगल में कब्जे हो जाती है, आपके घर में एक ईंट कोई चुरा ले जाए तो आपको पता चल जाता कि क्या हो रहा है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन लोगों ने धमाचौकड़ी मचा दी है। एक तरफ मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप सबको अविश्वास में क्यों डालते हो भैया? कहां से अविश्वास आ गया? अवैध मजारे हटाई जाएंगे तो क्या अविश्वास पैदा हो जाएगा? चित्रा जी, अवैध का मतलब होता है अवैध, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे किसी का आध्यात्मिक तो यहाँ पर कौन? मुख्यमंत्री तो बोल कर गए हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने तो कहा नहीं कि सिर्फ मजारे ही हटा रहे हैं, लेकिन मजारे अगर 1000 से ज्यादा की तादाद में है और उसके नीचे मृत व्यक्ति का शरीर भी नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम पर 100 मजारे हो सकती हैं क्या दीपक झा जी? देखिए चित्रा जी, मजार आप हटाइए, मस्जिद हटाइए, लेकिन जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है
उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि मजार या मंदिर। उनको बयान देना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी अवैध कब्जे के संस्थान ठीक है, है मैं लौट रही हूं उनको दूर दीपक जी किया आपके जाएगा। पास। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल है, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगा रही है बीजेपी तुष्टीकरण के, और ये कह रही है कि जितनी भी अवैध मजारे बनाए गई हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से वन्य क्षेत्र में, सभी को हटाया जाएगा। क्या स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का आप? हमने इस पर कोई टिप्पणी कभी कही नहीं। ये सिर्फ इतना है कि आप एक नियम बनाइए और उस नियम के अंतर्गत वैध और अवैध दोनों देख लीजिए। जो वैध है उनको रहने दीजिए, अवैध उनको हटाइए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? असल में भाजपा जो इशू नहीं भी होता है उसको इशू बनाने की कोशिश करती है ताकि उसमें उनको कुछ राजनीतिक माइलेज मिल जाए। ये हर चीज को कुछ न कुछ ऐसा दृष्टिकोण देते हैं ताकि इंसानों में धर्म जाति का अंतर दिखाई दे, इनके हर एक्शन से वो चीज दिखाई दे। हम ये कह रहे हैं कि भाई अवैध है तो आप हर अवैध के खिलाफ जो है एक मापदंड बनाइए और उसको हटाइए। हम किसने रोक लिया आपको? लेकिन जंगल के भीतर तो अवैध मजारे ही हैं, और एक दो नहीं है, 1000 के करीब वो बताई जा रही है हरीश रावत जी। और ये 10 से 15 सालों के बीच बनी हुई मजारें हैं, यानी कि आपके शासनकाल के भीतर भी वहां निर्माण हुआ है, बीजेपी के शासनकाल के दौरान भी निर्माण हुआ है। बहुत सारे परंपरागत मंदिर मजारें भी, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जहाँ लोग जाते हैं, जिन पर लोग आस्था रखते हैं, वो जंगलों में हैं और वर्षों से मैं ऐसे बहुत सारे मंदिरों को जानता हूँ। मेरे अपने कुल देवता का मंदिर जो है जंगल के बीच में है और डेंस रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में है। तो आप उनको किस आधार पर अवैध कहेंगे? जो मजारें मिली हैं उनके नीचे मृत व्यक्ति के अवशेष नहीं है, शरीर नहीं है। हमारी 4-5 पीढ़ियां उस आस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप कोई चीज एक मापदंड बनाइए, कुछ वो करिए और उसको लोगों को बताइए। और जिन्होंने इधर कब्जा करने के लिए या कहीं पर मजार का फायदा उठा करके और कुछ अवैध कब्जे कर रखे हैं, हम किसी के साथ थोड़ी खड़े हैं कि आप जो गलत तरीके से कब्जे कर रखे हैं उन पर आप करें। सिर्फ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है, लेकिन परंपराएं भी परंपराएं हैं। देश का कानून भी उनको मान्यता देता है। जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट बना हुआ है उसके अंदर इस तरीके की जो मंदिर इत्यादि बने हुए हैं, पूजा स्थल बने हुए हैं, यहाँ तक कि लोगों के आवासीय स्थल भी बने हुए हैं, उनको मान्यता दी गई है। लोगों के अधिकारों को मान्यताएं दी गई हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो अवैध मजारें बनी हुई हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फ्यूचर में करेगी सरकार, वो गलत कर रही है और सियासी फायदा लेने की कोशिश में है बीजेपी? हमने कोई उस पर टिप्पणी की ही नहीं। हम तो केवल ये कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है। मगर आप केवल गलत के लिए एक आंख अपनी खोलिए और दूसरी आंख को बंद करिए। एक आंख से मत देखिए, दोनों आंखों से देखिए। लेकिन अभी वन्य क्षेत्र के अंदर अवैध मजारें ही मिली हैं। अभी जिस इलाके से खबर या सर्वे पुलिस की है उसमें मंदिर का जिक्र नहीं किया गया है। नहीं, वन क्षेत्र के अंदर जो है, यही तो हम कह रहे हैं, यदि हैं तो दोनों तरीके की चीजें हैं। आप केवल मजार कह करके क्या जताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और फिर इस पर किसी आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई कांग्रेस से राय लेकर के तो कर नहीं रहे हैं। आप उसमें कांग्रेस को भाजपा क्यों खरीदने की कोशिश कर? क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत जी क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जैसे कई मजारे हैं, जैसे सामनसूर की मजार है, वो सैकड़ों वर्षों से है। ऐसे कई मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्षों से हैं। तो आप ये कोई यास्टिक बनाइए। आप ये कहिए कि यदि ये रिसेंट डेज के अंदर जो जिन लोगों ने इस तरीके से कब्जे कर रखे हैं, इससे जंगल की सुरक्षा खतरे में है, आप कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी धर्म को क्यों बदलते? ठीक है, चलते लेकिन अवैध निर्माण पर, अवैध ये जो मजारे हैं उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तब वो सही है। अवैध निर्माण के लिए कानून बनाइए।
अवैध निर्माण के लिए कानून का पालन करवाइए, अवैध निर्माण के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन आप तो उसमें कहाँ से आप धर्म को लेकर के आ जाते हैं। असल में भाजपा का कोई इनकी जो वोटों की राजनीति है उसकी पूर्ति हो ही नहीं पाती है जब तक उसमें धर्म को लेकर के ना आए। हरीश रावत जी, लेकिन अगर जिन जगहों का जिक्र किया जा रहा है वहां पर देखिए तो पहले 2-4 ईंटें रखी जाती हैं, बाद में उनकी तादाद बढ़ जाती है, फिर सीमेंट गारे से वहां पर एक पक्का कुछ इस तरह मजार की शक्ल दे दी जाती है और उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुटाई जाने लगती है। धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ी हुई है, ये उत्तराखंड पुलिस की रिपोर्ट बता रही है। चित्रा जी, इस सारे देश के अंदर यदि मान लिया कहीं अवैध निर्माण हो रहे हैं जो परंपरा से हैं, पहले जिनको 2-3 पीढ़ियां हो गई हैं, 50-100 साल हो गए, कहीं कोई पीर फकीर थे जंगलों के अंदर, कहीं कोई साधु महात्मा थे, कोई देवताओं के स्थल थे, पूजा के स्थल थे, उनको रहने दीजिए। लेकिन जो बाकी इस तरीके की चीजें आई हैं उन पर आप बिना धर्म को देखे उनको वैध और अवैध के हिसाब से देखिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जंगल की सुरक्षा के हिसाब से देखिए। लेकिन भाजपा को तो महंगाई से ध्यान हटाना है, बेरोजगारी से ध्यान हटाना है, असहिष्णुता से ध्यान हटाना है, अपनी दूसरी विफलताओं से ध्यान हटाना है। इसलिए अभी बिजली के दाम बढ़ गए, हाउस टैक्स बढ़ गया, पानी के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए। लोग इनसे वो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल न पूछे, इसलिए ये जो है ये मजारों का दूसरी चीजों का मामला लेकर के आ रहे हैं। हम कह रहे हैं इसमें पूछ अवैध क्या अवैध है, जो अवैध है आप अवैध डिक्लेयर करिए ना, आप उसमें हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत करने के लिए। बिना देर के सतीश जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं बाकी मामलों से ध्यान हटकाओ, अपनी सियासत चमकाओ, इसीलिए बीजेपी का ये एक्शन है। सतीश जी। चित्रा जी, हरीश रावत जी का सौभाग्य है कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, जिस राज्य में 4 धाम है, हेमकुंड साहिब है, नानक मत्ता है, मगर उनके राज्य की उनके कार्यकाल की उपलब्धि रही कि उन्होंने विशेष एक शासनादेश जारी किया कि जुमे के दिन मुस्लिम भाइयों को नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी जाए। उनका 2022 का चुनावी एजेंडा था कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुले, जबकि इन मजारों का विरोध बरेलवी लोगों के द्वारा समर्थन किया जाता, मगर जो देवबंदी मुसलमान है वो मक्का मदीना के अलावा किसी ढांचे का सम्मान नहीं करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो तेजी कार्रवाई की है अवैध मजारों के खिलाफ, ये जो भी धार्मिक संरचना है, जो वो धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की है, यूसीसी की कमेटी बनाई है, तो जितने ये लिबरल है, जितने ये हम पे आरोप लगाते हैं कम्युनल होने का, उनकी दिक्कत होना स्वाभाविक है। चित्रा जी, जब टिहरी डैम जब टिहरी शहर डूब गया तो एक पहाड़ पे नया टिहरी शहर बसाया गया, निर्जन पहाड़ पे बसाया गया। वहां भी मजारें कहां से आ गई? पावर डैम के बगल में कहां से आ गई? पावर हाउस के बगल में कहां पे आ गई? बैराज के बगल में कहां से आ गई? ये एक षड्यंत्र है। 4 ईंटें रखते हैं, बाद में चद्दर चढ़ाते हैं, फिर एक बाबा बैठ जाते हैं और हमारा जो हिंदू धर्म उदार धर्म है वो वहां जाके हमारे लोगों की भीड़ चली जाती है। वहां पे हम ही लोग उन्हीं की दुकान से एक दुकान भी खुल जाती है जहां पे अगरबत्ती मिलती है, थोड़े से फूल मिलते हैं और उसके बाद वहां भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। हर दुखी आदमी वहां पहुंचने लगता है। मगर ये षड्यंत्र का अब एक किनारे से जो सफाई हो रही है, पूरा सैनिटाइज उत्तराखंड हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है और इसलिए जो शोएब जब मैं आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। असल दिक्कत इनकी यही है कि भाई कैसे कोई हिंदू मजार, एक बार इनकी बात हो जाए। असल दिक्कत इनकी यही है कि कैसे कोई हिंदू मजार पे जाकर के अपनी आस्था दिखाए और वहां पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिल करके रहें और एक दूसरे से सामान खरीदें, व्यापार करें। तो ये बहुत दिक्कत है। ये आपने सवाल पूछा ना कि नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ सर, सुन लीजिए मेरे से, मैंने आपको सुना। हम तो जाते हैं। ये जो कार्रवाई, आप किस मंदिर में गए? अरे सर मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ। ये जो कार्रवाई आज इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू संगठनों ने इस पर यहाँ से सरकार पे दबाव बनाया। अब मुझे ये बताइए, कोई भी आदमी यहाँ पे ये नहीं मत कीजिए। वो कह रहे हैं सही बात है, हिंदू धर्म के लोग तो जाते हैं मजार पर। उन्होंने पलट के सवाल पूछा, आप जाते हैं मंदिर? तभी तो सर्वधर्म संभाव तो तभी होगा ना जब दोनों तरफ के लोग अदला बदली करें। ये एक धर्म के लोग जाए दूसरे, उनका सवाल क्या गलत हुआ? हम भी सम्मान करते हैं। हाँ। सब धर्मों का आप सम्मान करेंगे और उनसे कहेंगे सवाल नहीं आप बोल मत घुमाइए, कहेंगे आइए
चित्रा जी, दोनों चीजें कैसे चित्रा जी चलेंगी? आप गोल गोल न घुमाइए। गोल सवाल नहीं, अहम ये उनका है सवाल तो अहम कि था। ये अभी अगर आप पूरा सेकुलर अभी दिखा रहे एक हैं कि डेटा बहुत दिया अच्छा गया, करते हैं हिंदू भाई, मजार पर आते हैं दर्शन करने के लिए। सेकुलरिज्म का नाम नहीं है कि आप दूसरे आस्था ये को मजार मानने जाते लगे। हैं, आप मंदिर क्यों नहीं सेकुलरिज्म जाते का हैं? नाम नहीं, ये है वो कि आप मजार पे आते हैं, अपनी आस्था वो मजार पे का आते हैं, आप मंदिर पर पालन नहीं जाते करें और हैं। एक दूसरे तभी की तो आप आस्था का सेकुलर सम्मान- कहलाएंगे ना, जब आप भी नहीं। मंदिर जाएंगे। सेकुलरिज्म ये एक तरफा तो नहीं होगा ना प्यार, ये आरएसएस कि वो वालों का आए और थ्योरी आप इधर से नहीं जाइए। चित्रा जी, उनका आरएसएस सवाल वालों क्या की गलत थ्योरी है? उनका सवाल क्या सेकुलरिज्म गलत का है? मतलब ये होता है कि हाँ। आप अपनी अपनी आस्था पर चले और दूसरे धर्मों का सम्मान तो करें। अब फिर इसको आपने क्यों सेकुलरिज्म टोका कहते हैं। उनको? फिर आपने क्यों टोका? नहीं, देखिए वो अरे जो बीजेपी आ को रहे या हैं वो किसी के हम हो, लेकिन उनको रोक सवाल रहे तो हैं। महत्वपूर्ण है ना, जो आ सवाल रहे तो हैं उनका हम वाजिब उनको है। नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा आया, विजय जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, जो आंकड़ा आया है कि भाई एक ही जगह पे 156 अवैध मंदिर, अभी एक हिंदू भाई हमारे जो बैठे हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक जी, उन्होंने ये एक आंकड़ा दिया, किसी नेता ने इसको कोट भी किया और ये धामी सरकार में है। 156 जगह यहां से अवैध मंदिरों की बात ये कोट की जा रही है। आप मुझे बताइए अपने पूरे रिपोर्ट में किस अवैध मंदिर को आपने दिखाया और किस जगह हमने पे बुलडोजर उत्तराखंड चला के है? पुलिस के आधार पर कहां रिपोर्ट चला तैयार की है। एक सेकंड इसलिए हम कह रहे हैं ये बायस्ड रिपोर्ट है। बिल्कुल नहीं, यही तो आपके यहाँ biased पर एक report सेकंड, है। एक सेकंड मिस्टर अगर शोएब एक जमाई, भी अवैध- मिस्टर शोएब जमाई, आप यहाँ पर ये भी छोड़ अवैध दीजिए, होगा, वो भी ये अवैध पीड़ित होगा। होना, ये दुखी होना छोड़ दीजिए करें। शोएब जमाई, ये आपका बार बार पीड़ित चैनल होकर अगर रोना गाना ये छोड़ दीजिए शोएब जमाई, छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए आप शोएब जमाई। हजारों से ज्यादा अवैध मंदिर निकलेंगे। ठीक है सर, मैं आपके चैनल की तारीफ कर रहा हूँ चित्रा जी, सुन लीजिए। नहीं नहीं, तारीफ आपका सर, चैनल सर तारीफ की अगर आलोचना करने के लिए यहाँ पर नहीं इन्वेस्टिगेशन बैठाया करेगा, मैंने। आपका चैनल इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। वो तस्वीरें हम कि अगर दिखा ये- रहे हैं ना, सड़क पे मंदिर ये है दिखा तो दे, आपसे सर्टिफिकेट के लिए नहीं दिखा रहे तस्वीरें, कई सौ सच सैकड़ों दिखाने की के लिए चला तादाद में रहे हैं। अवैध मंदिर निकल जाएंगे, लेकिन ठीक आप है। नहीं दिखा रहे। हाँ। दबाव है ना सरकार का। ठीक है, मुश्किल शोएब हो जमाई, जाएगी। एक सेकंड, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ठीक नहीं है। दिखा रहे हैं। शोएब जमाई, ये रोना धोना बंद कीजिए और नहीं, बार बार खुद को हमने पीड़ित हकीकत दिखाना बता बंद कर दी। लीजिए। सवाल आपसे पलटकर पूछ लिया आपका जाए, अगर आपके हिंदू चैनल धर्म की के लोग तारीफ- आते हैं मजार पर अपना सिर झुकाने के लिए, तो अगर आप लोग इधर से मंदिर में चले जाएंगे क्या हो जाएगा? ये सवाल बहुत चुभ गया, इस वजह से अब आप अपनी कोई नहीं चुभा। खींच मिटाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं बैठकर ध्यान चुभा। देने लगे। देश का सबसे बड़ा चैनल है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर डिबेट भी हो रहा है और सारे तथ्यों को रखकर हमने डिबेट किया है, इसलिए आपको स्टूडियो में बुलाया गया है। पीड़ित होना बंद कीजिए, बार बार दिखाना कि हम पीड़ित हैं, पीड़ित हैं। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या देश में अवैध मजारे बनाकर सरकारी जमीन कब्जा करने की साजिश हो रही है? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं, 67% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 33% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड की सरकार आगे क्या करेगी, इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।